हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो आज फर्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। या तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं या तो 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है। तो चलिए 2x2 का पहले देखते हैं एग्जाम्पल। लाइक ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 3 4 5। तो 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स हमने थोड़ा सा डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के अंदर भी पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट्स की इंट्रोडक्शन। अपर लेफ्ट कॉर्नर से हमेशा स्टार्ट करना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। ये आया डिटर्मिनेंट का आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स थी 1 5 -2 3। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट है 1 5 -2 एंड 3। हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू 3 3 माइनस -2 इंटू 5 -10। तो फाइनल से कितना आया 13। चलिए जी एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 5 4 3 -8। तो इसका मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है हमेशा। तो 5 4 3 एंड -8, डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट लगाई। तो दिस इंटू दिस -40 माइनस दिस इंटू दिस -12। तो आंसर कितना आ गया -52। जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी है। 3x3 का देखते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, तो मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमने पहले कैसे सीखा था, मैट्रिक्स के अंदर हमने कैसे सीखा था, सबसे ऊपर लगाना होता है जी प्लस माइनस प्लस। फिर हमेशा क्या लिखते थे, अब सीखो नया तरीका सीखेंगे इस बार। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। रो वन के अलोंग एक्सपैंड करना है। तो रो वन में मैंने प्लस माइनस प्लस लगा लिया। सबसे पहले मैं कहता था प्लस ऑफ जीरो ब्रैकेट स्टार्ट, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग मन में कॉलम कट रो कट। तो 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो दिस इंटू दिस 32 माइनस दिस इंटू दिस 35। फिर तो हमने क्या लगाया था, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना है, प्लस ऑफ जीरो तो हो चुका, माइनस ऑफ वन। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये तीन डिटर्मिनेंट बना लिए, बट आपको तो कॉपी पे सिर्फ ये एक में ही सारा काम कर देना है। चलिए जी, फिर माइनस ऑफ वन, वन के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट। 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो 3 इंटू 8, 8 3 24 माइनस दिस इंटू दिस, तो 6 5 30। फिर अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमने क्या करा था, प्लस माइनस प्लस। तो अब इस 2 की बारी है, तो प्लस ऑफ 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट। 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो 21 माइनस 6 4 का 24। चलिए जी, तो ये आया -3 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई -6 +2 मल्टीप्लाई -3। तो ये आया 0 +6 -6। बाई चांस आंसर कितना आ गया, 0। कुछ और भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बाई चांस आंसर कितना आ गया, 0। तो ये जो ए मैट्रिक्स थी, कैसी मैट्रिक्स थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, जिसमें मैंने यूज़ क्या किया, अभी मैंने जो आपको डिटर्मिनेंट निकाला उसमें मैंने यूज़ क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को यूज़ किया था, इसके अलोंग एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। तो मैंने रो वन के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाया, और उसके बाद प्लस ऑफ जीरो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर 2 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे ऐसे किया। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला आपने रो वन के अलोंग एक्सपैंड करके। रूल क्या कहता है, यहाँ अगर तो आपको रो वन के अलोंग एक्सपेंड करना है तो प्लस माइनस प्लस, जो रो टू के अलोंग एक्सपेंड करना है तो हमेशा करना होता है माइनस प्लस माइनस।
जो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करना होता है तो फिर से प्लस माइनस प्लस करना होता है। हमने आज तक हमेशा सिर्फ आपको यही सिखाया है कि प्लस माइनस प्लस टॉप पे लिख दो, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी क्वेश्चन का, अच्छा जी, इस क्वेश्चन को का आंसर कितना आया? 0। अब जरा मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लेता हूँ और अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ रो 2 के अलोंग। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो रूल याद रखो, रूल क्या होता है, सबसे ऊपर अगर करना हो तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो के अलोंग करना हो तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए साइन में लिख रहा हूँ माइनस प्लस माइनस। चलिए जी, सबसे पहले माइनस ऑफ 3, माइनस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचे, 1 2 एंड 7 एंड 8। हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो इन चारों में अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है? 1। तो 1 इंटू 8 8 माइनस 7 इंटू 2 14। चलिए जी, तो मैंने क्या करा अभी माइनस प्लस माइनस, रो 2 के अलोंग अगर एक्सपेंड करना है तो अब आया +4 की बारी, तो +4। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट मन में 4 एलिमेंट बचे, हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 0 इंटू 8 0 माइनस 6 इंटू 2 12। चलिए जी, तो हमने क्या करा अभी प्लस माइनस प्लस, तो अब -5 की बारी। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 0 इंटू 7 0 माइनस 6 इंटू 1 6। चलिए जी, देखते हैं अब। तो 8 माइनस 14 इज -6 इंटू -3, फिर 4 इंटू -12 -5 -6, ये आया जी 18, माइनस 12 4 का 48 प्लस 6 5 30। तो 18 प्लस 30 48 माइनस 48 0। तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो। बस साइंस का ख्याल रखना, साइन हमेशा ये वाले लेने होते हैं, चाहे कोई भी रो ले लो, चाहे कोई भी कॉलम ले लो। अब मैं आपको ज़रा कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूँ सेम क्वेश्चन को। तो मेथड 3, अभी हमने क्या किया था, मेथड 2। तो मैं जस्ट आपको कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर सेम आता है अगर किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। बस आपको साइन कन्वेंशन क्या लेनी होती है, अगर रो 1 है तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो है तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो प्लस माइनस प्लस। चलिए जी, अब मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। तो एक्सपेंडिंग, बस लिख देना है, जिसके भी अलोंग एक्सपेंड करना है उसको लिखना होता है एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, लेट्स से कॉलम 3। चलिए जी, तो रूल क्या क्या था, ये वाला रूल फॉलो करना है आपने। तो यहाँ लगाया मैंने प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले +2, तो 2 के अलोंग मन में रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 7 इंटू 3 21 माइनस 6 इंटू 4 24। फिर मैंने क्या लगाया था, प्लस माइनस प्लस। अब -5 की बारी है, तो -5 ब्रैकेट स्टार्ट, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 0 इंटू 7 0 माइनस 6 इंटू 1 6। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस प्लस, तो अब +8 की बारी है। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 0 इंटू 4 0 माइनस 3 इंटू 1 3। चलिए जी, तो ये आया 2 टाइम्स ऑफ -3 -5 टाइम्स ऑफ -6 प्लस 8 टाइम्स ऑफ -3। तो -6 प्लस 30 माइनस 8 3 24। तो ये आया जी फिर से -30 प्लस 30 0 ही आया आंसर। तो सेम क्वेश्चन लिया हमने, सेम आंसर आया, चाहे किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर लो, फाइनल आंसर हमेशा सेम आएगा। जो भी किसी एक से आंसर आया वही बाकियों से भी आएगा। तो आज डिटर्मिनेंट में हमने एक नया तरीका सीखा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर लो, बट लिख देना होता है एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3। तो आप अपने आप से इसी क्वेश्चन को कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करिए, तब देखिए आंसर क्या आता है। कॉलम 1 के अलोंग करिए, रो 3 के अलोंग करिए, सबसे आंसर सेम आएगा 0। चलिए जी, फिर अब नेक्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू ये,
अब अगर कोई मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है तो हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए जी निकाल लेते हैं। अभी तो हमने सीखा प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले प्लस ऑफ A11 ब्रैकेट स्टार्ट, ए के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। A22 इंटू A33 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A32 इंटू A23, फिर माइनस ऑफ A12। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो A22 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर लास्ट प्लस ऑफ A13। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। A21 A32 माइनस A31 A22। यहाँ से आपको माइनर कोफैक्टर बड़े अच्छे से आने चाहिए थे। अगर आप भूल गए हो तो जस्ट इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके माइनर फटाफट से देख के आओ, माइनर और कोफैक्टर्स कैसे निकालते थे। तो अगर आप देख चुके हो तो ये क्या होता था, अगर मुझे कोई बोला जाए, मुझे कभी कोई बोले इसका माइनर निकालो, तो हम कैसे निकालते थे, ये कैंसिल दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो माइनर को क्या लिखते थे, M11। भाई अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होता था, M11। कैसे निकालते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर तो ये क्या बन गया, ये पूरी चीज़ बन गई M11 माइनर ऑफ 11 माइनस A12। नाउ ये पूरी चीज़ क्या है। अब अगर आपको कोई बोलता है इस एलिमेंट का माइनर निकालो M12, तो वो कैसे निकालोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो A2133 A3123, तो ये बेसिकली क्या है, ये M12 है माइनर। चलिए जी अब फिर लास्ट में ये लिखा मैंने A13, तो इसी तरह ये भी क्या चीज़ है, माइनर है 13 एलिमेंट का। चलिए जी अब ये आया, तो आप डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा जी फिर बहुत ध्यान से देखना, अब CIJ कोफैक्टर्स क्या होता था, -1 की होल पावर I प्लस जे MIJ। तो बताइए C11 क्या होता है हमेशा, -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी कि M11 ही होता है, C11 का मतलब M11। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12, यानी कि -1 की पावर 3 क्या हो गया, -M12। C13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 M13, यानी कि -1 की पावर 4 कितना हो गया, प्लस M13। तो यानी कि हम इसे और क्या लिख सकते हैं, A11 M नहीं C11 फिर प्लस A12, क्योंकि माइनस ऑफ M12 क्या होता है C12, प्लस A13 C13। तो आज के बाद, अच्छा एक बात और, किसी भी डिटर्मिनेंट को हम ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, या डिटर्मिनेंट लिख लो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, या उसे ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस। तो ट्राइंगल का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, A11, A11 क्या है, पहला एलिमेंट, फिर उसी का कोफैक्टर, A12 दूसरा एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, A13 तीसरा एलिमेंट उसी का कोफैक्टर। तो जब ये इनको क्या कहते हैं, सफिक्स। इफ, अब बहुत ध्यान से देखना, इफ सफिक्स आर सेम, जब सफिक्स सेम होती है तो देन वैल्यू इज ट्राइंगल या डिटर्मिनेंट, तो उससे डिटर्मिनेंट निकल आता है, ट्राइंगल निकल आता है। लेकिन इफ सफिक्स आर डिफरेंट, इफ सफिक्स आर डिफरेंट देन वैल्यू इज जीरो, तब वैल्यू हमेशा जीरो आती है, तब डिटर्मिनेंट नहीं आता, तब वैल्यू हमेशा जीरो आती है। एग्जाम्पल, एलिमेंट तो थे A11 A12 A13, लेकिन आपने उसको C21 C22 C23 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा, हमेशा।
मतलब सफिक्स सेम होने चाहिए नीचे तो हमेशा वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगी, अगर सफिक्स डिफरेंट होंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। एग्जाम्पल, अगर कभी आपके पास है A31 तो C31 है, प्लस A32 तो C32 है, प्लस A33 तो C33 है। अगर ये तीनों सेम सेम है तब वैल्यू हमेशा ट्रायंगल आएगी, अगर भी कुछ और होगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। चलिए जी, तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, डिटर्मिनेंट को ट्रायंगल से भी लिखते हैं। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। अब जो हम पॉइंट करने वाले हैं ये ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। कोई बच्चा स्कूल की तैयारी कर रहा है, बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो ये पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 2 ओनली फॉर कंपटीशन है। चलिए जी, तो मुझे अब निकालना है ट्रायंगल ट्रायंगल डैश की वैल्यू। तो ट्रायंगल का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट। ट्रायंगल डैश का क्या मतलब है? यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स। मतलब ट्रायंगल तो क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तो था ट्रायंगल। कोई भी एलिमेंट्स हमने ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिख दीजिए। तो A11 का कोफैक्टर लिखा मैंने C11 C12 C13, A21 एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा तो A21 C22 C23, फिर C31 C32 C33। तो मैंने क्या करा, एक और डिटर्मिनेंट बनाया, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट। इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाले, उसका एक डिटर्मिनेंट निकाला। अब इन दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद है कैसे करते थे हम, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सीबीएसई में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी आरडी शर्मा में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए पॉइंट नंबर 2 की दो डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आता है, पहली रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करना है, एक एक एलिमेंट को। A11 को मल्टीप्लाई करना है C11 से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर A12 को प्लस A12 को मल्टीप्लाई करना है C12 से, या मैं करके ही लिख देता हूँ आपके लिए पूरा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। अब पहली रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है अब। तो A11 C21 A12 C22 प्लस A13 C23। नाउ पहली रो को तीसरी रो से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। तो क्या आएगा, A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33। अब उठानी है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को अब बारी बारी तीनों रो से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा ऐसे, तो यहाँ लिख देना है A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13। अब सेकेंड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई, तो A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। फिर इसी तरह सेकेंड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई, तो A21 C31 प्लस A22 C32 प्लस A33 A23 C33। अब उठानी है थर्ड रो, थर्ड रो को बारी बारी तीनों रो से मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, A31 C11, सेकेंड एलिमेंट A32 C12 A33 C13। अब थर्ड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई, A31 C21 प्लस A32 C22 प्लस A33 C23। अब थर्ड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई, A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। अब आप सोच के बताइए, जैसे मैंने कहा था आपको, जब सफिक्स सेम होती है तो आंसर क्या आता है, ट्रायंगल।
जब सफिक्स सेम नहीं होते नीचे वाले तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका भी आंसर क्या आया 0, इसका भी आंसर क्या आया 0, इसका आंसर क्या आया ट्राइंगल, इसका भी आंसर क्या आएगा 0, इसका भी आंसर क्या आएगा 0, इसका भी आंसर क्या आएगा 0, और इसका लास्ट वाले का आंसर फिर से क्या आएगा ट्राइंगल। हम निकाल क्या रहे हैं ट्राइंगल ट्राइंगल डैश। अब ये डिटर्मिनेंट निकालना है तो प्लस माइनस प्लस लगा के जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो प्लस ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट स्टार्ट, रो कट कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ट्राइंगल इंटू ट्राइंगल, ट्राइंगल का स्क्वायर माइनस 0, फिर माइनस ऑफ 0, कुछ मर्जी आ जाए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस ऑफ 0। चलिए जी, तो ये क्या बचा हमारे पास ट्राइंगल इंटू ट्राइंगल का स्क्वायर ट्राइंगल का क्यूब। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या आया ट्राइंगल ट्राइंगल डैश का आंसर कितना आया ट्राइंगल का क्यूब। तो विच इम्प्लाइज एक ट्राइंगल से ट्राइंगल कटा तो ट्राइंगल डैश कितना आ गया ट्राइंगल का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ट्राइंगल डैश कितना आया ट्राइंगल का स्क्वायर। तो ट्राइंगल डैश था क्या, डेट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट आता है वो हमेशा क्या होता है इस स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सिंपल डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करके, और जो कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट आता है डिटर्मिनेंट्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आंसर आता है। ये CTM ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल डैश इज इक्वल टू ट्राइंगल का स्क्वायर। चलिए जी, एक इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप लगाइए 5 मिनट्स, इसको ट्राई कीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको कराता हूँ। If the value of the third order determinant is 11, then the value of the square of the determinant formed by the cofactors will be। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ये आपका होमवर्क है। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करके मुझे मैसेज या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर लिखना है या मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करना है। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.